यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे अपना नैक्सट टॉपिक है एवोल्यूशन एंड क्लासीफिकेशन। कल आप एवोल्यूशन एंड स्पीसीएशन बारे पढ़िया सी, अज एवोल्यूशन एंड क्लासीफिकेशन बारे पढ़ते हैं आप। ये देखो राजे, बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स वी कैन वर्क आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज वी सी अराउंड अस। अगर आप कहते प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलीए तो जोड़ा एवोल्यूशन आ उहदा रिलेशन आ जोड़ा वो की आ स्पीशीज़ के नाल आ। ओके, जो अपने आले दुआले स्पीशीज़ मीनस प्रजातियां मिलदियां वा। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स इन टाइम। वी कैन डू दिस बाय आइडेंटिफाइंग हायरार्कीज ऑफ करैक्टरिस्टिक्स बिटवीन द स्पीशीज़। अगर आप एवोल्यूशन बारे स्टडी करना होवे जां क्लासीफिकेशन बारे स्टडी करना होवे, पहला आपां नूं की आ डिफरेंट स्पीशीज़ के करैक्टर्स नूं नोट करना पऊगा, दैन हायरार्की सैट करनी पैनी है। हायरार्की मीनस के अरेंजमेंट सैट करनी पैनी है उन्हां दी। ओके, जिद्दां तुसीं 9th क्लास ऑलरेडी पढ़िया होया वा। हुण जिहड़ी क्लासीफिकेशन आ जां आपां कहने हायरार्की किद्दां सैट हुंदी आ, सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म विल अलाउ अस टू ग्रुप दैम एंड दैन स्टडी द ग्रुप्स। मतलब कि जिद्दां जी आपां सिमिलैरिटीज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपां कहने आपां ह्यूमन आ, अपना डॉग्स कैट्स दे नाल की रिलेशनशिप आ, की सिमिलैरिटी आ। की सिमिलैरिटी आ मीनस उन्हां दी बॉडी ते भी हेयर्स आ, अपनी बॉडी ते भी हेयर्स ने, उन्हां दे भी टीथ ने, मतलब कि अपर लोअर डॉग्स दे एंड कैट्स दे अपने भी ने, कुछ सिमिलैरिटीज़ होंदियां वा। इस तरीके आप उन्हां सिमिलैरिटीज़ दे बेस ते अलग अलग ग्रुप बना लैंदे आ। फॉर दिस विच करैक्टरिस्टिक्स डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसिस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड विच वंस डिसाइड लैस बेसिक डिफरेंस। फिर आपां नूं ये पता लग जांदा भी किहड़े करैक्टर आ जिहड़े कि मोर कॉमन, मतलब कि दूसरी स्पीशीज़ दे नाल अपने मैच करदे आ ते जिहड़े नहीं मैच करदे, की डिफरेंस आ। दैन वट इज़ मीन बाय करैक्टरिस्टिक्स। कहंदे फिर करैक्टरिस्टिक्स की हुंदे ने, करैक्टरिस्टिक्स की हुंदे आ डिटेल्स ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर, कि कोई चीज़ किद्दां दी आपां नूं दिख रही है जां किद्दां वो बिहेव कर रही है, उहदी डिटेल नूं आपां करैक्टरिस्टिक्स बोल दिंदे आ। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दां च की कह सकते हैं, पर्टिकुलर फॉर्म और अ पर्टिकुलर फंक्शन मीनस कि किसी चीज़ की एक खास फॉर्म, शेप वगैरह जां कोई खास काम। दैट वी हैव 4 लिम्स इन दस अ करैक्टरिस्टिक। जिद्दां मान लो राजे अपने 4 लिम्स ने, मीनस 2 लत्तां ने, 2 बाहां ने, तो ये अपना एक करैक्टरिस्टिक्स आ। दैट प्लांट्स कैन डू फोटोसिंथेसिस ऑल्सो आ करैक्टरिस्टिक्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन्होंने काम आ, दैन वो भी आपां नूं पता, वो भी करैक्टरिस्टिक आ। सम बेसिक करैक्टरिस्टिक्स विल शेयर्ड बाय द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। कुछ कहते करैक्टरिस्टिक्स के बेसिक होंगे ने जिहड़े ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म शेयर करते हैं। शेयर मीनस सारियां च कॉमन होंगे ने। द सैल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जिन्ने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ सारियां च एक बेसिक चीज़ हैगी है, खास किहड़ी, सैल। चाहे वो ऑर्गेनिज्म यूनीसैलूलर आ, मल्टी सैलूलर आ, कुछ भी है, मतलब सैल तो हर एक च प्रेजेंट हैगा ही हैगा वा। The characteristics in the next level of classification would be shared by most but not all the organism। अगर आप सिमिलैरिटीज़ की गल करिए, कहते कुछ करैक्टर्स होंगे ने ज़्यादातर मोस्ट ऑफ स्पीशीज़ दे विच शेयर करते हैं, मीनस कॉमन होंदा, बट सारे ऑर्गेनिज्म दे विच सेम नहीं होंदा। बेसिक करैक्टर्स ऑफ सैल डिज़ाइन दैट डिफर्स अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सैल डिज़ाइन मीनस कि सैल की जे आपां इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस ते चलीए कि उहदे कोल न्यूक्लियस किद्दां दा, उहदे कोल सैल मैंबरेन किस तरह की, उहदे विच किहड़ियां ऑर्गेनेलीज़ ने, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म च अलग अलग होंदियां। बैक्टीरियल सैल कोल न्यूक्लियस है जां नहीं, जिद्दां उन्होंने एग्जाम्पल दी है। वाइल द सैल्स ऑफ द मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टू अमंग ऑर्गेनिज्म विद न्यूक्लिएटेड सैल्स विच वनस आर यूनीसैलूलर एंड विच वन आर मल्टी सैलूलर। मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ राजे। दैट प्रॉपर्टी marks a very basic difference in body design because of specialization of cells types and tissues। हाँ राजी, ये जो कहते कि बॉडी की जी डिजाइनिंग किद्दां दी है, सैल की स्ट्रक्चर किद्दां दी है, फंक्शनिंग किद्दां दी है, किहड़ी टाइप के उहदे च सैल मिलते हैं, टिश्यूज किस तरह के मिलते हैं, ये की आ स्पीसीएशन वास्ते बेसिक चीज़ां ने। ठीक है जी। अमंग मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिज्म whether they can undertake photosynthesis or not will provide the next level of classification among the multicellular organism that cannot do photosynthesis। whether the skeleton is inside the body or around the body will mark another fundamental design। उन्होंने एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दी थी, कहते मान लो अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सैलूलर आप देखांगे फोटोसिंथेसिस करता या नहीं करता। अगर वो कोई मल्टी सैलूलर ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो की वो बॉडी के बाहरली साइड कोई स्कैल्टन मिलता, जां इंटरनली उन्होंने बॉडी हार्ड है, एंडोस्कैल्टन आ कि एक्सोस्कैल्टन है। इस तरीके आप अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स के बेस पे क्लासीफिकेशन कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। द मोर करैक्टरिस्टिक्स टू स्पीशीज विल हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। अगर किसी स्पीशीज दे विच कोई ज़्यादा तो ज़्यादा करैक्टर्स मैच करते हैं, यदा मतलब वो
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਮੰਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਮਲਸ, ਸਾਰੇ ਮੈਮਲ ਐਨੀਮਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਦੇ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਦ ਮੋਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਹੈਡ ਅ ਕਾਮਨ ਐਨਸੈਸਟਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਾਮਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਮੀਨਸ ਪੂਰਵਜ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਮਨ। ਓਕੇ, ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਅ ਸਿਸਟਰ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਤੋਂ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। They have common ancestors in the first generation before them, namely their parents. A girl and her first cousin are also related but less than the girl and her brother. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰਲ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਜ਼ਨਸ ਹੈਵ ਕਾਮਨ ਐਨਸੈਸਟਰਸ, ਦੇਅਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ them, not in the ਫਸਟ ਵਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇਮ ਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਓ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੈਕਟ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਦਸ ਬਿਲਡ ਅਪ small group of species with recent common ancestors, then supergroups of these groups with more distant common ancestors। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ancestors ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਰਿਲੇਟਡ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। In the theory we can keep going backwards like this until we come to a notion of a single species at very beginning of evolutionary टाइम। इदा करते करते वैसे आप राजे क्लासीफिकेशन नीचे शुरू करांगे। जिदा मान लो आप अपने भैन भरावां दा रिलेशन देखिया, फिर उन्हां च देखिया कि पेरेंट्स सेम सी, पेरेंट्स तो फिर आप ग्रैंड पेरेंट्स तक गए, इदा इदा कहते उपर जाते फिर आप एक इस तरह के लैवल ते पहुँच जाएंगे जिथे जाके आपां नूं पता लग जूगा कि बिगनिंग कित्थों हुई सी, स्टार्टिंग कित्थों हुई सी उस स्पीशीज़ तो। इन दैट इज़ द केस then at some point in the history of the earth non-living material must have given rise to life. There are many theories about how this might have happened. It would be interesting to come up with theories of your own। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਬੈਕ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ।